जन्माष्टमी एक खुशियों भरा हिंदू फेस्टिवल है जो हर साल बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार हर उम्र के लोगों को एक साथ मिलने का अवसर प्रदान करता है। ये भगवान कृष्णा के जन्म का जश्न है जो हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है। भगवान कृष्णा का जन्म बुरे पर अच्छे की विजय का प्रतीक है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है जो संसार के रक्षक और पालनकर्ता हैं। कृष्णा का रूप विष्णु के अनेक रूपों में से एक है जो भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णा अपनी बूढ़ी छलकती शैतानियों और धर्म की शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां और लीलाएं हर पीढ़ी को प्रेरणा देती हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। हिंदू लोग श्रावण के महीने में, जो कि आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आता है, कृष्णा पक्ष के अंधकार फोर्टनाइट के 8वें दिन अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। यह दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह बहुत खुशी और भक्ति का समय है जब लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, भजन गाते हैं और कृष्णा की आरती करते हैं। भक्ति और प्रेम का माहौल हर जगह देखने को मिलता है। भक्त लोग बुरे पर कृष्णा की विजय का जश्न मनाते हैं। कृष्णा लीला प्रदर्शन करते हैं और उनकी जीवन गाथा को याद करते हैं। यह प्रदर्शन कृष्णा के जीवन के अनेक रूपों को दर्शाते हैं। यह फेस्टिवल हमें कृष्णा की शिक्षाओं की याद दिलाता है जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दी थी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। उन्होंने प्यार, कर्तव्य और धर्म के बारे में सिखाया जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में सही राह पर चलने का मार्ग प्रदान करती हैं। जन्माष्टमी आशा और बुरे पर अच्छाई की विजय का जश्न है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि प्रेम और धर्म से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। हर साल यह त्योहार नए उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी में व्रत रखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए व्रत रखते हैं। बहुत से भक्त सख्त व्रत रखते हैं। ये व्रत उनके लिए एक कठिन परीक्षा होती है जो उन्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर देती है। वो खाना और पानी त्याग देते हैं। यह त्याग उन्हें अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह व्रत आधी रात को टूटा है। जब घाटी में रात के 12 बजते हैं तब भक्त अपने व्रत को तोड़ते हैं और कृष्णा का जन्म मनाते हैं। यह वो समय है जब माना जाता है कि कृष्णा का जन्म हुआ था। भक्त इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। व्रत रखना शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका माना जाता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो भक्तों को अपने अंदर की शुद्धि का एहसास दिलाती है। यह बलिदान और भक्ति का एक रूप है। भक्त अपने समर्पण को दिखाने के लिए व्रत रखते हैं और कृष्णा के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं को त्याग कर भक्त लोग कृष्णा के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये उन्हें कृष्णा के और करीब लाता है। आत्म अनुशासन का ये कार्य भक्त लोगों को कृष्णा की शिक्षाओं पर चिंतन करने का अवसर देता है। भक्त कृष्णा के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ये उन्हें अपने अंदर से जुड़ने में मदद करता है। अपने आत्म संबंध को मजबूत करने का ये एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। व्रत आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाता है। यह भक्तों को याद दिलाता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए त्याग और समर्पण कितना जरूरी है। झांकीस कृष्णा के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। ये मंदिरों और घरों में सजाए जाते हैं। ये जीवन प्रदर्शन कृष्णा के बचपन, उनकी शैतानियों और राक्षसों पर उनकी विजय को प्रकट करते हैं। झांकीस बनाना और देखना एक सामुदायिक प्रयास है। इन विशाल दृश्यों को बनाने के लिए लोग एक साथ आते हैं। वो रंग बिरंगे कपड़े, फूल और श्रृंगार का इस्तेमाल करते हैं। झांकी सिर्फ सजावट नहीं है, वो कहानियां सुनाने का एक तरीका है। वो कृष्णा के जीवन और शिक्षाओं को जीवंत करते हैं। वो सबको नैतिक और आध्यात्मिक सीख देते हैं। दही हंडी जन्माष्टमी की एक प्रमुख परंपरा है। इसमें जमीन से ऊंचाई पर लटकाए गए छछ या दही से भरे गधे को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाना शामिल है। ये खेल खेल में होने वाला करिया मक्खन के प्रति कृष्णा के प्यार का प्रतीक है। इस करिया के लिए महान कुशलता, टीम वर्क और समन्वय की आवश्यकता होती है। सहयोगी अक्सर युवा पुरुष एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। घाटे तक पहुंचने के लिए वो एक मानव पिरामिड बनाते हैं। भीड़ कृष्णा के नाम का जय घोष और गुणगान करते हुए उनका उत्साहवर्धन करती है। दही हंडी एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह सामूहिक प्रयास की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 5
भाजन्स एंड कीर्तन्स म्यूजिक फॉर द सोल। जन्माष्टमी के जश्न में संगीत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भक्ता लोग भजन और कीर्तन नाम के भक्ति गीत गाते हैं। ये गीत कृष्णा के गुणों की प्रशंसा करते हैं और उनके जीवन की कहानियों का वर्णन करते हैं। मधुर धुनें और हार्दिक बोल भक्ति और आनंद का माहौल बनाते हैं। लयबद्ध जप और गायन आत्माओं को ऊपर उठाते हैं। वे भक्तों को ईश्वर से जुड़ने में मदद करते हैं। भजन और कीर्तन केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, इन्हें घरों और सामुदायिक समारोहों में गाया जाता है। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में लोगों को एक साथ लाते हैं। सेक्शन 6, रासलीला द डांस ऑफ डिवाइन लव। रासलीला एक परंपरागत नृत्य नाटक है जो कृष्ण और गोपियों या ग्वालिनियों के बीच चंचल बातचीत को दर्शाता है। यह दिव्य प्रेम और भक्ति का उत्सव है। नृत्य मुद्राएं सुंदर और अभिव्यंजक हैं। वे कृष्ण के लिए गोपियों के प्रेम, लालसा और आनंद को दर्शाती है। रासलीला एक दृश्य उपचार है। ये गहरे आध्यात्मिक अर्थ व्यक्त करता है। ये ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की तड़प का प्रतीक है। ये नृत्य शैली भारत के ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है, जहां माना जाता है कि कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। सेक्शन 7, द सोशल फैब्रिक स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बॉन्ड्स। जन्माष्टमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक सामाजिक आयोजन है जो समुदायों को एक साथ लाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग समारोह में भाग लेते हैं। तैयारी, सजावट और उत्सव एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। लोग अपने घरों और मंदिरों को साफ करने और सजाने के लिए एक साथ आते हैं। वे एक दूसरे के साथ भोजन और मिठाई साझा करते हैं। यह साझा अनुभव सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। यह अपनेपन और सद्भाव की भावना पैदा करता है। जन्माष्टमी हमें समुदाय और एकजुटता के महत्व की याद दिलाती है। सेक्शन 8, कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस। जन्माष्टमी भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं और रीति रिवाज त्योहार की भावना को जीवित रखते हैं। कहानी सुनाने से लेकर नृत्य और संगीत तक, जन्माष्टमी भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का उत्सव है। ये परंपराएं लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ती हैं। वे पहचान और निरंतरता की भावना प्रदान करते हैं। इन परंपराओं को जीवित रखकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जाए। जन्माष्टमी अब भारत तक ही सीमित नहीं है। यह त्योहार अब विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है। दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया, हर जगह इस पर्व की धूम है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास देखने को मिलता है। मॉरिशस से लेकर फिजी तक हर कोने में इस पर्व की रौनक है। यह त्योहार अब केवल भारत का नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक उत्सव बन गया है। कृष्ण जन्माष्टमी एक वैश्विक उत्सव है। यह पर्व अब सीमाओं को पार कर चुका है और हर जगह मनाया जाता है। मंदिर और सामुदायिक केंद्र विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों में भजन, कीर्तन और नृत्य शामिल होते हैं। भक्तजन भजन गाने, रासलीला करने और कृष्ण की लीलाओं का मंचन करने में भाग लेते हैं। यह सब मिलकर इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक उत्सव कृष्ण की शिक्षाओं की सार्वभौमिक अपील को उजागर करता है। उनके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। यह दर्शाता है कि प्रेम, करुणा और धार्मिकता का उनका संदेश भौगोलिक सीमाओं को कैसे पार करता है। यह संदेश हर दिल तक पहुंचता है। जन्माष्टमी विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाती है। ये पर्व सभी को एकजुट करता है और एकता का संदेश देता है। यह एकता और साझा विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है। इस पर्व के माध्यम से हम सभी एक दूसरे के करीब आते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। अपने मूल में जन्माष्टमी कृष्ण की शिक्षाओं का उत्सव है। प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। कृष्ण ने हमें अपने धर्म का पालन करने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और जो सही है उसके लिए खड़े होने का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाएं भक्ति, निस्वार्थता और सदाचारी जीवन जीने की शक्ति पर जोर देती हैं। जन्माष्टमी इन शिक्षाओं पर विचार करने का समय है। यह उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का अवसर है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में कृष्ण की शिक्षाएं
दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करती हैं। प्रेम और करुणा का उनका संदेश दुनिया में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा के लिए एक बहुत जरूरी मारक है। आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की खोज पर कृष्ण की शिक्षाएं भी प्रासंगिक हैं। वे हमें अंदर की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने में मदद करते हैं। जन्माष्टमी इस बात की याद दिलाती है कि प्राचीन ज्ञान अभी भी आधुनिक समय में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे सार्थक और पूर्ण जीवन जीना है। जन्माष्टमी एक जीवंत और आनंदमय उत्सव है जो भगवान कृष्ण के जन्म का सम्मान करता है। यह उपवास, प्रार्थना, संगीत, नृत्य और सामुदायिक समारोहों का समय है। सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से बढ़कर यह हमारी साझा मानवता का उत्सव है। जैसे ही हम जन्माष्टमी मनाते हैं, आइए हम भक्ति, प्रेम और धार्मिकता की भावना को अपनाएं जो कृष्ण ने सन्निहित की थी। आइए हम उनकी शिक्षाओं से जीने का प्रयास करें। आइए हम दुनिया को और अधिक दयालु और